Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips. आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। इससे पहले के सभी सवाल सभी प्रश्नावलियों को हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप चाहो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन प्रश्नावलियों का अध्ययन कर सकते हो, सवालों को देख सकते हो। सभी प्रश्नावली हमने प्लेलिस्ट में डाली हुई है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे 8.2 का पहला सवाल। योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? योग यानी जोड़ ज्ञात कीजिए, यानी कि इन सवालों का हमें योग ज्ञात करना यानी जोड़ करना है। पहला सवाल है हमारे पास 5/4 प्लस -11/4। तो इसको हमको हल करना है, इसका हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे? सबसे नीचे क्या है? 4, इधर भी क्या है? 4। ये क्या है? हर है, दोनों की संख्याओं के हर है। तो हम क्या करेंगे? इस संख्या का और इस संख्या के नीचे वाली संख्या जो हर है इनका क्या लेंगे? लैसे पे लेंगे। ठीक है, तो 4 और 4 का लैसे पे आपको पता है 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 4 लिख देंगे। और अब हम इन दोनों का लैसे पे ले लिया तो नीचे लिख देंगे अब हम 4। अब आपको पता है लैसे पे लेने के बाद नीचे की संख्या का इसमें भाग लगाया जाता है। तो 4 का 4 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक है, और 1 का गुणा किससे करेंगे? 5 से करेंगे। जब 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, हमारे पास 5 के 5 आ गए। और इधर देखो ये प्लस का है तो इधर ऐसा कैसे प्लस लिख देंगे। अब क्या है? 4 है और 4 का भाग लगाएंगे 4 में, कितनी बार जाएगा? एक बार। और 1 का गुणा किससे करेंगे? 11 से। तो हमारे पास कितना जाएंगे? 11। और किसके हैं? माइनस के। तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब इस सवाल को आगे करेंगे हम। देखो, जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो वो संख्या का गुणा होता है। ठीक है, अंदर माइनस है और बाहर प्लस है। तो माइनस और प्लस का जब गुणा कराएंगे तो आपको पता है प्लस गुणा माइनस क्या आता है? माइनस आता है। तो अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो आगे इसको हल करेंगे तो 5 के 5 रहेंगे और ब्रैकेट को हटाएंगे, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे, क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस। और यहाँ कितने हैं? 11, यानी ब्रैकेट हमने हटा दिया। और नीचे कितने हैं हमारे पास? 4। ठीक है, इसको 5 में से 11 घटाओ, यानी 5 में 11 नहीं जाते, 11 में से क्या घटाएंगे? 5 घटाएंगे। तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की संख्या बचेगी। तो 11 में से 5 गए तो बचेंगे 6। और नीचे कितने हैं? 4। इसको अब हम आगे और करेंगे। देखो ये 4 है और ये 6 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो इसको 2 से हम काट देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस के 3। और इधर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हमारे उत्तर आ गए -3/2। इस तरह से पहले सवाल का उत्तर हो गया -3/2। अब अगला सवाल है हमारे पास सेकंड यानी दूसरा, 5/3 प्लस 3/5। अब इसको हम जोड़ करेंगे, इसका योग करेंगे तो इसको आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो 3 और 5 नीचे की संख्या हर है, इनके क्या लेंगे? लैसे पे लेंगे। और लैसे पे निकालने का आपको हमने तरीका बताया हुआ है। कैसे निकालते हैं लैसे पे? 3 और 5 का हम लैसे पे निकाल के दिखा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम ऐसी संख्या का भाग लगाएंगे। देखो 3 है तो 3 में 3 का लगाएंगे, एक बार गया और यहाँ पे आ गए 5। अब अपने पास 5 बचे, इसमें 5 का 5 में ही जाएगा और किसका संख्या नहीं जाएगा। तो 1 का 1 और 5 एकम 5, 1 1 आ गया। हमने लैसे पे निकालते समय ये ध्यान रखना है, जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हमने इन संख्याओं में भाग लगाते रहना है। अब देखो 3 और 5 इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 5 दिया 15, तो हमारे लैसे पे कितना आ गए? 15। तो 15 को हम पहले यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब सवाल को आगे हल करेंगे। तो अब हम 15 हमारे लैसे पे आ गए तो नीचे हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे और यहाँ लिख देंगे 15। अब हम क्या करेंगे? नीचे की संख्या है जो हर संख्या है 3 को भाग लगाएंगे 15 में। ठीक है, 3 का हम भाग लगाएंगे 15 में, 3 पंजे 15। और कितनी बार गया? 5 बार। और 5 का गुणा किससे करेंगे? ऊपर की संख्या से। तो 5 गुणा 5 पचम 25। तो यहाँ पे आगे हमारे 25। उसके बाद में प्लस का निशान है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है नीचे संख्या है हमारे पास 5, यानी हर संख्या है हमारी 5। ऊपर की अंश होती है, नीचे की हर होती है। तो नीचे कितने हैं? 5। 5 का 15 में भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15, 3 बार जाएगा। और 3 का गुणा हम ऊपर की संख्या से करेंगे यानी 3 से। तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9। तो 9 हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे हम। इसको हम आगे करेंगे। अब 25 और 9 कितने होते हैं? 34। और नीचे कितने हैं? 15।
तो देखो 34/15 आ गए। अब इसको हम आगे भी करेंगे क्योंकि 15 का हम 34 में भाग लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको लगा के बता रहे हैं 34 भाग में 15 का भाग 34 में लगा रहे हैं। तो कैसे लगाएंगे देखो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और यहाँ पे कितना बचेंगे 30, 34 में 30 गए तो क्या बचेंगे 4, और अब हमारे पास शेष पल 4 आ गए। तो शेष पल को हम ऊपर लिख देंगे और नीचे किसका भाग लगाए तो 15 का, तो हमारे पास आ गया 2 सही 4/15। तो इसके उत्तर आ गए हमारे पास 2 सही 4/15। ये हमारे आंसर हो गए तीसरे सवाल का 2 सही 4/15। अब देखो हमारा उत्तर 34/15 भी सही है और 2 सही 4/15 भी सही है। ये दोनों हमारे उत्तर हैं, चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, दोनों ही हमारे सही है। सवाल नंबर 3 हमारे पास संख्या हमारे पास -9/10 प्लस 22/15। तो इसको अब हल करेंगे, इन्हें क्या करना है, योग करना है, जोड़ करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे की जो संख्या है हर संख्या 15 और 10 का क्या निकालेंगे, लैसे पे निकालेंगे। आपको पता है लैसे पे कैसे निकालते हैं, हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले 10 और 15 का लैसे पे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले का 10 में जा रहा है तो 2 पंजे 10, 2 का 15 में लगाएंगे, 15 के 15 ही आएंगे, ठीक है। नहीं जाएगा 15 में, आप किसका लगाएंगे 3 का जाएगा। तो 5 के 5 और यहाँ पर आगे 3 पंजे 15। अब हम 5 का लगाएंगे तो 1, यहाँ पे भी 1, 5 एकम 5, 1 1 आ गया। अब इन सभी का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों का। तो 5 दिया 15 और 15 दूनी 30। तो हमारे पास लैसे पे कितना आ गया 30। अब सवाल को आगे करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे क्या लिख देंगे, लैसे पे लिख दें, नीचे 30 हमारे लैसे पे आ गए। अब हम इसको आगे करेंगे 10 का हम क्या लगाएंगे, 30 का में भाग लगाएंगे। नीचे की संख्या का हमेशा इस संख्या में भाग लगता है, ठीक है। तो अब 10 का हम भाग लगाएंगे 30 में। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 3 आ गए, 3 बार गया। 3 का गुणा किससे करेंगे, 9 से। तो 9 तिया कितने होते हैं 27, और ये माइनस का है तो माइनस के ही रहेंगे 27, और उसके बाद में प्लस का निशान, ये प्लस का निशान है तो यहाँ पे तार दिया। अब 15 का भाग लगाएंगे 30 में, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार गया, और 2 का गुणा किससे करेंगे, 22 से करेंगे। तो 22 दूनी 44, ठीक है। हम इसको आगे करेंगे, ये माइनस के 27 से और ये प्लस के 44 से। तो बड़े कौन से हुए, प्लस के 44। तो प्लस वाले 44 में से हम 27 घटा देंगे। तो 44 में 27 चले गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 17, और नीचे कितने हैं 30, ठीक है। अब 17/30 ये हमारे आंसर हो गए तीसरे नंबर सवाल का उत्तर। अब हमारे पास चौथा सवाल है -3/-11 प्लस 5/9। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये दोनों संख्या माइनस की, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम जैसे आगे इसको हल करेंगे तो जब हम इसको -1 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या है कि माइनस, ये दोनों माइनस हट जाएंगे, इन माइनस से माइनस कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या संख्या जाएगी, 3/11 प्लस 5/9। ये वाली संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी जब माइनस से माइनस ऊपर कट जाएंगे, जब आगे हम सवाल को करेंगे। तो संख्या आगे नहीं, 3/11 प्लस 5/9। इसको अब हम आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें आपको बताया था नीचे की संख्याओं का, यानी हर संख्या का 11 और 9 का क्या लेंगे, लैसे पे। ऊपर की अंश होती है, नीचे की हर का मतलब नीचे की संख्याओं का क्या लेंगे, लैसे पे, 11 और 9 के। तो 11 और 9 का लैसे पे लेंगे तो आपको पता है 99 आएंगे। फिर भी हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालेंगे, 11 और 9 का लैसे पे निकाल के दिखा रहे हैं आपको हम। तो सबसे पहले इसमें 3 का जाएगा, 11 का 11 जाएंगे, 3 के 9 में जा रहा है, 3 तिया 9, फिर 3 का जाएगा इसमें, तो 11 के 11 जाएंगे, 3 एकम 3, और फिर जाएगा 11 का, तो 11 एकम 11, इधर भी आ गया 1 और इधर भी आ गया 1। अब हमारा सभी का इनका गुणा कर लेंगे, 11 का गुणा 3 से करेंगे तो 11 तिया 33, और 33 का गुणा 3 से करेंगे 33 तिया 99। तो हमारे कितना आ गए लैसे पे 99, यानी 99 क्या हो गए हमारे लैसे पे आ गए। अब हम सवाल को आगे करेंगे। तो आगे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे और इस लैसे पे को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 का भाग लगाएंगे 99 में, यानी 99 में भाग लगाएंगे 11 का। तो 11 9 99, तो कितनी बार जाएगा 9 बार, और 9 का गुणा किससे करेंगे 3 से। तो 9 तिया 27, और इधर आ जाएंगे प्लस,
और 9 का भाग फिर 99 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9, कितना आ गया 11 बार गया। और 11 का गुणा किससे करेंगे, 5 से, तो 11 पंजे कितने होते हैं, 55। ठीक है, अब इसको हम आगे करेंगे तो 27 और 55 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम। ठीक है, आप ये काम रफ कार्य रफ कॉपी में भी कर सकते हो। 11 और 55 का जोड़ कितना आता है, 82। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना रफ कॉपी में अपनी में। 11 और 55 का जोड़ हो गया 82 और नीचे कितने हैं, 99। अब हम इसको आगे हो नहीं रहा सवाल, तो हम यहाँ पे इसके आंसर लिख देंगे। ये हमारा चौथे सवाल का आंसर हो गया। अब हमारे पास सवाल है 5वां। ठीक है, और 5वें की संख्या है -8/19 प्लस -2/57। तो अब हम क्या करेंगे, 19 और 57 का क्या निकालेंगे, लहसे पे निकालेंगे। तो आपको सबको पता है 19 का और 57 का लहसे पे कितना आता है, 57 ही आएगा। ठीक है, ये आप निकाल के देख लेना रफ कॉपी के अंदर। 19 और 57 का लहसे पे 57 ही आता है, क्योंकि 19 का जब पाड़ा बोलते हैं तो 57 आते हैं उसमें, तो दोनों का लहसे पे कितना हो गया, 57। आप अपनी रफ कॉपी के अंदर निकाल के देख लेना लहसे पे। तो अब 57 लहसे पे आ गया, तो हम इस 57 को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने 57, हमारे लहसे पे आया जो। अब 19 का हम 57 भाग लगाएंगे। अगर आपको 19 का पाड़ा आता है तो बोल लेना, हाँ 19 30 57 होते हैं, 3 बार जाएगा। और 3 का गुणा कैसे करेंगे, 8 से, तो 8 के कितने होते हैं, 24, तो माइनस के 24। ये किसका निशान है, प्लस का। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 57 के 57 भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा और एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा अपन 2 से करेंगे, कितना आएंगे, 2 ही आएंगे। और किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, क्योंकि माइनस के ही ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, लेकिन इसको -2। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करेंगे। देखो ये 24 है माइनस के, और इधर क्या है, -2, और ये प्लस है। तो ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो माइनस का और प्लस का क्या हो जाता है, आपस में गुणा। जब हम प्लस का और माइनस का गुणा कराते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या शेष रहता है, माइनस रहता है। तो ये वाला प्लस हट जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, -24 और -2, क्योंकि माइनस अंदर है और बाहर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। और यहाँ पे आगे 2 और नीचे है हमारे पास 57। अब हम क्या करेंगे, -24 और माइनस के ही 2 है, दोनों माइनस के, तो अपन दोनों को जोड़ लेंगे। 24 और 2 कितने हो गए, 26, तो माइनस के कितने हो गए, 26/57। ठीक है, 26/57 ये क्या हो गया, हमारे आंसर हो गए 5वें सवाल का। अब हमारे पास सवाल है 6, -2/3 + 0। जब आपको पता है किसी भी संख्या में हम 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो -2/3 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आएंगे, -2/3। यही हमारे उत्तर हो जाएंगे 6ठे सवाल का। बिल्कुल सरल सवाल है ये। हमारे पास सवाल अगला है 7वां सवाल, -2 सही 1/3 + 4 सही 3/5। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी भिन्नों को तोड़ेंगे, यानी सरल भिन्न बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से। 3 दूनी 6, और 6 में कितने जोड़ेंगे, 1, 6 और 1 7, किसका आएंगे, -7/3। उसके बाद चिन्ह किसका है, प्लस का। अब इसकी भी भिन्न तोड़ेंगे, 5 का गुणा 4 से, 5 चौके 20, और 20 में कितने जोड़ेंगे, 3, 20 और 3 23, कितना आगे, 23/3। अब हमारे पास संख्या आ गई है -7/3, और इधर आ गई है 23/5। सॉरी ये कितने हैं, 5 है ये। ठीक है, 23/5। तो हमारे पास संख्या आ गई -7/3 और प्लस 23/5, ये 5 है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इनका 3 और 5 का क्या लेंगे, लहसे पे। तो आप जानते हो 3 और 5 का लहसे पे कितना आता है, 15। ठीक है, 15 लहसे पे आ गया, और 15 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब हम 15 लहसे पे आ गया तो 3 का भाग लगाएंगे 15 में, 3 पंजे 15, 5 पर गया, 5 का गुणा किससे करेंगे, 7 से, और 7 पंजे 35, तो -35। उसके बाद प्लस ये उतार दिया, 5 का भाग 15 में लगाएंगे तो 5 दिया 15, 3 बार गया, और 3 का गुणा 23 से करेंगे तो कितना आएंगे हमारे 69। ठीक है, 69 यहाँ पे लिख देंगे 69। 23 का गुणा 3 से करने पे 69 आते हैं। चाहे आप अपनी कॉपी के अंदर, रफ कॉपी के अंदर करके देख सकते हो, 23 गुणा 3 करने पे 69 ही आएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद में
माइनस के 35 है और प्लस के 69 है, तो किसके बड़े हैं? प्लस के। तो प्लस वाले में से माइनस वाले घटा देते हैं, तो 69 में से 35 गए तो हमारे कितने बचेंगे? 34। ठीक है, घटा के देख लेना रफ कॉपी में। 34 बटा में 15। तो ये हमारे क्या आ गए? उत्तर आ गए सवाल नंबर 7वें के हमारे आंसर। प्रश्नावली 8.2 का दूसरा सवाल है ज्ञात कीजिए। तो उसका पहला सवाल है, संख्या है 7/24 माइनस 17/36। इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे की जो संख्या है 24 और 36, इनका हम क्या निकालेंगे? लैसे पे निकालेंगे। ठीक है, तो हम इनका लैसे पे ज्ञात करते हैं 24 और 36 का। तो अब हमारे पास देखो 24 और 36 का लैसे पे ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसका भाग लगाएंगे? 2 का। 2 का 24 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। और 2 का 36 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 18 बार। 18 दूनी 36, 12 दूनी 24। तो इसी प्रकार फिर 2 का लगाएंगे तो 2 छिकी 12 और 2 नीम 18। और फिर इसमें 2 का जा रहा है, फिर 2 का लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 के 9। अब देखो इनमें जा रहा है 3 का। 3 का लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। और फिर इसमें जा रहा है 3 का, तो 1 का 1, 3 एकम 3। जब तक 1 1 ना आए तब तक हमें इनमें भाग देते रहना है। अब हमारे पास ये जो आ गए, इनका हम क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, इनका आपस में गुणा करना है। तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। तो हमारे पास इसका लैसे पे कितना आ गया? 72। यहाँ हम लिख देंगे। अब इस सवाल को हम आगे हल करते हैं। नीचे हम उतार देते हैं। लैसे पे कितना आए थे हमारे? 72। अब हम 24 का 72 में भाग लगाते हैं। तो 24 दिया 72, तो कितनी बार गया? 3 बार। और 3 का गुणा किससे करेंगे? हम 7 से करेंगे। तो 7 दिया 21, 21 को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ उसको लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास देखो 36 है और 36 का किस में लगाएंगे? 72 में। अब हम 72 में लगाएंगे तो 36 का 72 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 का गुणा किससे करेंगे? हम 17 से। किससे करेंगे? 17 से। तो 17 दूनी 17 का 2 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34। तो यही हमारे पास संख्या आ गई 21 माइनस 34। अब बड़े कौन से हैं? ये वाले। तो माइनस के बड़े हैं तो माइनस के ही उत्तर आएंगे। तो 34 में से 21 को घटा देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 34 में से 21 गए तो 13 और नीचे कितने हैं? 72। ठीक है, तो माइनस के 13/72 ये पहले सवाल का आंसर आ गए। सवाल नंबर दूसरा है हमारे पास, इसको हल करेंगे। संख्या है हमारे पास 5/63 माइनस और माइनस 6/21। तो हम इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले 63 और 21 का क्या लेंगे? लैसे पे। ठीक है, और 63 और 21 का लैसे पे आपको मालूम है कितना आता है? 63, क्योंकि 21 का 63 में भाग जाता है, इसलिए दोनों का लैसे पे कितना आएगा? 63। और 63 को हम यहाँ पे लाइन खींच करके लिख देंगे 63। ये क्या है? लैसे पे। अब हम 63 का 63 में जब भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 1 का गुणा किससे करेंगे? 5 से। तो 5 एकम 5, 5 आ गए। और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस के माइनस ही लगा दिए। अब 21 का हम 63 में भाग लगाएंगे। तो 21 का 63 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाता है? 3 बार। और 3 का गुणा किससे करेंगे? हम 6 से। तो 6 तिया 18 माइनस के 18। और ये इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट में है तो इसको भी हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब हम 5 और इधर है माइनस के 18 और बीच में कितना है? माइनस। तो इसको हल करेंगे तो आपको पता है ब्रैकेट जब होता है तो अंदर की संख्या का बाहर की संख्या से मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा होता है। तो आपको मालूम है जब माइनस का गुणा हम माइनस से कराते हैं तो क्या निकल के आता है? प्लस। ठीक है, माइनस का गुणा माइनस से करने पर क्या आता है? प्लस। तो उसी प्रकार हम सवाल को आगे करेंगे। अब देखो ये 5, ये 5 ही रहेंगे। अब ये माइनस का अंदर है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे कर देते हैं हम प्लस। और ये 18 यहाँ पे लिख देते हैं। और नीचे कितने हैं? 63। ठीक है, अब हम 5 प्लस के हैं और 18 भी प्लस के, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएंगे? 18 और 5 कितने होते हैं? 23। 18 और 5 कितने होते हैं? 23 बटा में 63। ये हमारे क्या हो गए? उत्तर आ गए दूसरे सवाल के। ठीक है, अब दूसरे सवाल का तीसरा सवाल है
-6/13 माइनस और ब्रैकेट के अंदर -7/15। तो इसको हम आगे हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लैसे पे लेंगे। किस किस का, 13 का और 15 का क्या लेंगे, लैसे पे नहीं लघुत्तम समावर्तक। तो आप निकाल के देखना 13 का और 15 का लैसे पे कितना आता है, 195। ठीक है, आप निकाल के देख लेना रफ कॉपी के अंदर 195 आएंगे 13 और 15 का लैसे पे। तो अब लैसे पे को कहाँ लिखेंगे, हम नीचे लिख देंगे 195। ठीक है, अब 195 नीचे आ गए लैसे पे, तो 13 का क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे और 13 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। और 15 का गुणा किससे करेंगे, 6 से। तो 15 का गुणा 6 से करते हैं तो कितना आते हैं, 15 छिक्की 90 और किसके आएंगे, माइनस के 90। और ये माइनस का है, यह भी माइनस आ गया। अब उसके बाद 15 का हम 195 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 13 बार। और 13 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएंगे, 13 सत्ते 91। 13 का गुणा अपन 7 से करेंगे कितना आएंगे, 13 सत्ते 91। हम 91 लिख देंगे, लेकिन ये किसके, माइनस के। तो इसको माइनस के लिखने के लिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे करेंगे, ये ब्रैकेट को खोलेंगे। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे और हटाते समय देखो अंदर माइनस है और बाहर माइनस, तो माइनस का माइनस से गुणा हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो हम लिखेंगे -90। ये तो ऐसा कैसे उतार दिया। उसके बाद क्या है, माइनस का माइनस से गुणा कराएंगे, क्या बन जाएगा, प्लस। और ये क्या कितने हैं, 91 को यहाँ लिख देंगे बटा में 195। ठीक है, अब हमारे पास देखो -90 और ये प्लस के 91 कौन से बड़े हैं, प्लस वाले बड़े हैं। तो कौन 91 बड़े हैं तो प्लस के आएंगे उत्तर। तो 91 में से 90 गए तो कितने बचेंगे, 1। और नीचे कितने हैं, 195। तो ये हमारा तीसरे सवाल का उत्तर हो गया, 1/195 उत्तर। अब चौथा सवाल है हमारे पास, दूसरे सवाल का चौथा सवाल है -3/8 -7/11। अब हम क्या करेंगे, 8 और 11 नीचे की संख्या है, 8 और 11 का क्या लेंगे, लैसे पे लेंगे। और 8 और 11 का आप जानते हो लैसे पे कितना आएंगे, 88। ठीक है, तो 88 को हम यहाँ पे लिख देंगे और सवाल को हल करेंगे। लाइन खींच कर लिख दिया। अब 8 का फाड़ा हम 88 में लगाएंगे तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 कितनी बार गए, 11 बार। और 11 का गुणा किससे करेंगे, 3 से। तो 11 गुणा 3 कितने होते हैं, 11 तिया 33। तो माइनस के आएंगे 33, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद किसका चिन्ह है, ये माइनस का, और माइनस का चिन्ह तो यहाँ इसको माइनस का लिख देंगे। अब हम 11 का भाग लगाएंगे 88 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार। और 8 का गुणा कितने किससे करेंगे, 7 से। तो 8 और 7 तो कितने होते हैं, 56। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आगे, यहाँ पे आगे माइनस के 33 और यहाँ पे आगे माइनस के 56। ठीक है, अब हम ये भी माइनस का है और ये भी माइनस की, दोनों संख्या माइनस की है। तो माइनस की दोनों संख्याओं को हम इकट्ठी कर लेते हैं, यानी जोड़ लेते हैं। तो 33 और 56 कितने होते हैं, 89, 89। ठीक है, माइनस के 89 बटा में कितना आएंगे, 88। ये हमारे सवाल नंबर चौथे के उत्तर हो गए आंसर। अब पाँचों सवाल है हमारे पास, -2 सही 1/9 -6। इसको हम हल करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले इसकी भिन्न को तोड़ लेते हैं, यानी कि भिन्न को सरल कर लेते हैं। तो अब हम भिन्न सरल करेंगे इसकी। तो नीचे कितने, 9 का गुणा किससे करेंगे, 2 से। तो 9 दूनी 18 और 18 में कितने जोड़ेंगे, 1। 18 और 1 19, कितने हो गए, -19 बटा में 9। उसके बाद किसका चिन्ह है, माइनस का। अब देखो 6 एक है संख्या, तो हम इसको परिमेय संख्या में बदल लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 बटा में 1। ठीक है, ये सिंगल संख्या थी इसलिए नीचे हमने 1 लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो -19 बटा 9 -6 बटा 1। अब ये वाली संख्या हमारे पास तैयार होके आ गई। अब हम क्या करेंगे, 9 और 1 का क्या निकालेंगे, लैसे पे। आप जानते हो 9 और 1 का लैसे पे कितना आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे लाइन खींचेंगे और इस 9 को लैसे पे जो आया था उसको हम नीचे लिख देंगे। अब हम 9 का भाग 9 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 का गुणा किससे करेंगे, -19 से। तो वही संख्या आएगी, तो -19। और इधर आ जाएंगे, माइनस का माइनस तार दिए यहाँ पे। 1 का भाग जब 9 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। और 9 का गुणा किससे करेंगे, 6 से। तो 9 छिकी 54, 9 छिकी 54 होते हैं ना, 6 में 54 कर लो, 6 9 छिकी 54। तो हमारे पास आ गई संख्या
-19 और -54, ठीक है। तो माइनस, ये भी माइनस की संख्या और ये भी माइनस की, तो दोनों संख्याओं को हम इकट्ठी कर लेते हैं। तो 19 और 54 कितने होते हैं? तो 19 और 54 हो गया हमारे पास 73, किसके रहेंगे? माइनस के, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की थी। तो माइनस के 73 बटा में 9, ये हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए सवाल नंबर चौथे का आंसर -73 बटा 9। प्रश्न 3, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है इन सवालों का। तो पहला सवाल है 9/2 गुणा -7/4, इसका हमें क्या निकालना है? गुणनफल, यानी कि गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको आगे करेंगे, तो 9 का गुणा किससे करेंगे? -7 से। तो हम लिख देते हैं यहाँ 9 गुणा ब्रैकेट -7, क्योंकि माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना होता है, ठीक है। आगे कितने हैं? नीचे हैं 2 गुणा 4, ठीक है, इनका गुणा कर देते हैं। अब हम 9 का गुणा 7 से करेंगे तो 9 7 63, ठीक है। और ये माइनस का है और ये प्लस की है, तो माइनस का ही आएगा यहाँ पे। तो माइनस का 63 बटा में 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, तो -63 बटा 8 क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा पहले सवाल का। प्रश्न 3 का दूसरा सवाल है हमारे पास 3/10 गुणा -9, इसको हम हल करेंगे। तो 3 का गुणा किससे करेंगे? -9 से। तो लिख देंगे 3 गुणा ब्रैकेट -9 और बटा कितना है? 10, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 10 ही रहेंगे या। तो 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 तिया 27, किसका आएंगे? ये माइनस के और ये किसके हैं? प्लस के। तो क्या आएंगे? माइनस के 9 तिया 27 और नीचे आएंगे 10। तो उत्तर आगे -27 बटा 10 दूसरे सवाल के। तीसरे सवाल का तीसरा सवाल है -6/5 गुणा 9/11। अब इनका हम क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, इन गुणा ही करना है। तो 6 का गुणा 9 से करेंगे तो -6 गुणा 9, नीचे कितने हैं? 5 का गुणा 11 से करेंगे तो 5 गुणा 11, ठीक है। अब माइनस का है और ये प्लस का है तो माइनस के आएंगे। अब 6 का गुणा 9 से करेंगे तो 6 9 में 54, कितना आएंगे? 54। और इधर आएंगे 5 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 पंजे 55। ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर तीसरे के। चौथा सवाल है 3/7 गुणा -2/5। तो इसको आगे हल करेंगे तो 3 का गुणा किससे करेंगे? -2 से। तो हम लिख देते हैं 3 गुणा -2 बटा में कितने हैं? 7 गुणा 5, यानी 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 7 गुणा 5। अब हमारे पास उत्तर कितना आएंगे? 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और किसके आएंगे? माइनस के, क्योंकि ये माइनस की संख्या है इसलिए माइनस के 6 और 7 का गुणा 5 से करेंगे 7 पंजे 35। ये हमारे आंसर आ गए हैं सवाल नंबर 4 के। सवाल नंबर 5 3/11 गुणा 2/5। अब इनका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का गुणा किससे करेंगे? 2 से। तो यह लिख देंगे 3 गुणा 2 बटा में 11 का गुणा 5 से करेंगे तो 11 गुणा 5। अब कितने उत्तर आएंगे? 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 और 11 का 5 से करेंगे तो 11 पंजे 55। ये हमारे 5वें सवाल के उत्तर आ गए। तीसरे सवाल का छठा सवाल है, लास्ट सवाल तीसरी का। तो संख्या है हमारे पास 3/-5 गुणा -5/3। अब देखो बहुत ही सरल सवाल है ये। देखो ये आपस में कट रहा है, 3 से 3 कट गए और -5 से -5 क्या हो गए? कट गए। तो कितना उत्तर आएगा? 1। ये हमारा आंसर हो गया छठे सवाल का एक आंसर। प्रश्न 4 है हमारे पास प्रश्नावली 8.2 का, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पहला सवाल है प्रश्न 4 का पहला सवाल है हमारे पास, संख्या है -4 भाग में 2/3। तो हम ये जानते हैं जब कोई बीच में भाग का चिन्ह हो तो बाद की संख्या जो होती है वो पलट जाती है जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं। तो इस सवाल में भी हम इसी तरह से इसको हल करेंगे। तो देखो -4 है, ये तो ऐसा ही रहेगा -4, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद हमारे पास क्या है? भाग है। भाग को जब हम गुणा में पलटते हैं तो बाद की संख्या होती है वो पलट जाती है, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाती है। तो 2/3 क्या उल्टा हो जाएगा? 3/2, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो -4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया 12, तो माइनस के आगे 12 और बटा में कितना आएंगे? 2।
अब हम 2 का जब 12 में भाग लगाते हैं तो कितना आते हैं, 2 एकम 2 और 2 छिकी 12, तो कितना आएंगे -6। ये हमारे आंसर हो गया प्रश्न नंबर 4 का पहला -6 उत्तर। चौथे प्रश्न का दूसरा सवाल है हमारे पास -3/5 भाग में 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ये नीचे इसके कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देते हैं। तो इसको सही तरीके से लिख देते हैं संख्या को, -3/5 और एक इसका चिन्ह भाग का, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन 2 के नीचे 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 का जब 2 में भाग जाएगा तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो -3/5 भाग में 2/1। इसको अब आगे हल करेंगे, -3/5 और ये भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह जब गुणा में बदलेंगे तो बाद की संख्या क्या पलट जाती है, तो 2/1 है तो 1/2 हो जाएगी, 1/2। ठीक है, अब -3 का गुणा 1 से करेंगे तो -3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 ही आएंगे, लेकिन माइनस के 3, और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, -3/10 क्या आ गए, ये दूसरे सवाल के हमारे आंसर आ गए। प्रश्न तीसरा हमारे पास है -4/5 भाग में -3। तो इसको हम पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। तो -4/5 भाग में, अब ये -3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे भी पहले लिख देते हैं, तो -3/1 लिख देते हैं। ठीक है, आप जानते हो किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखने से संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमने -3/1 लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करेंगे। अब हमारे पास है -4/5। अब ये भाग है ना, भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो आगे की संख्या जो पलट जाएगी, तो -3/1 है ना, तो 1/-3 हो जाएगा, तो 1/-3। ठीक है, अब इनका हम गुणा करते हैं। -4 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएंगे, -4। ठीक है, और -3 का गुणा 15 से करेंगे तो माइनस के आएंगे, और 3 पंजे 15। ठीक है, अब हमारे पास देखो ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो आपको पता है माइनस से माइनस कट जाता है, तो उत्तर आ जाएंगे हमारे 4/15। ये सवाल नंबर तीसरे का उत्तर है 4/15 आंसर। चौथा सवाल है -1/8 भाग में 3/4। तो इसको हल करेंगे तो -1/8। अब भाग है, भाग को जब हम गुणा में बदलेंगे तो आगे की संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। 3/4 का उल्टा हो जाएगा 4/3, 4/3। अब 4 का गुणा 1 से करेंगे तो -4, और 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 8×3 = 24। अब देखो 4 का भाग 24 में जा रहा है, तो हम 4 का भाग 24 में लगाएंगे तो 4 एकम 4 माइनस के, और 24 में लगाएंगे तो 4 छिकी 24, तो -1/6 क्या आ गए हमारे आंसर चौथे सवाल के। पांचवा सवाल है हमारे पास -2/13 भाग में 1/7। इसको हल करेंगे तो -2/13 ऐसे कैसे लिख देंगे, और भाग है, भाग को किस में बदल देंगे, गुणा में, और गुणा में बदलेंगे तो बाद की संख्या पलट जाएगी। 1/7 है तो 7/1 हो जाएगी, 7/1। अब इनका गुणा कर देंगे, -2 का गुणा 7 से करेंगे तो -7 दूनी 14, और 13 का गुणा 1 से करेंगे तो 13 एकम 13, तो उत्तर आ गया हमारे -14/13 पाँचवें सवाल के आंसर। सवाल छठा है हमारे पास प्रश्न -7/12 भाग में ब्रैकेट -2/13। इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिख देंगे -7/12। उसके बाद ये भाग है, भाग को किस में बदल देंगे हम, गुणा में। ठीक है, तो 2/13 है तो 13/2 हो जाएंगे, तो 13/-2। ठीक, अब हम इनका गुणा करेंगे, 13 का गुणा -7 से करेंगे तो 13 सत्ते कितने होते हैं, 91, तो -91। उसके बाद 2 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24, ये भी माइनस का है तो -24। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं आपस में, तो हमारे पास उत्तर आ जाएंगे 91/24। ये सवाल नंबर 6 का आंसर हो गया। प्रश्न है हमारे पास 7वां, संख्या है 3/13 भाग में -4/65। इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम लिख देंगे 3/13,
और अब इसको भाग को किस में बदल देंगे, गुणा में बदल देंगे। तो आगे की संख्या पलट जाएगी, तो 65 बटा में -4, 65 बटा में -4। ठीक है, अब देखो इनको हम यहाँ पे ही काट लेते हैं। ये 13 और 65 आपस में एक दूसरे से कट रही है, तो 13 एक कम 13 और 13 पंजे 65। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं। जो संख्या बची हमारी, यहाँ पे बचे 3 और नीचे कितने बचे 1 और ये गुणा का निशान। और यहाँ पे कितना आ गया, 13 पंजे 65, 5 आए थे, इसको लिख देंगे 5 और यहाँ कितने बचे -4। ठीक है, अब हम 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिया 15 और -4 का गुणा 1 से करेंगे तो -4। ठीक है, अब देखो नीचे की संख्या में माइनस कभी नहीं रखते हम, तो ऊपर की संख्या में -1 बटा -1 से गुणा कराएंगे तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आ जाएंगे -15 बटा में 4। ये हमारे आंसर हो जाएंगे सवाल नंबर 7 का। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।